हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गुरु क्लासेस। मैं अवधेश कुमार। आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एटी। डियर, अगर आपने चैप्टर 4 तक अपनी वीडियोस नहीं देखे तो आप चैप्टर 4 के वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आप चैप्टर 4 तक वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो कितने मार्क्स के आते हैं, है ना। तो सीबीएसई में यहाँ पे आपको 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको सीबीएसई ने यहाँ से पूछ दिया तो आप फ्री के मार्क्स लोगे। क्या लोगे? फ्री के मार्क्स लोगे, क्योंकि कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो सारे कवर सेक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं आगे चैप्टर के। इसमें मेन चैप्टर पढ़ेंगे। अब जो इसमें पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें हम कवर अप करेंगे एपी के सारे सेक्शंस। तो एपी होता क्या है? एपी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम श्रेणी। अब बात करते हैं एपी होता क्या है। अब देखिए एपी होता क्या है डियर। ये जो आपके एपी सेक्शन है ना, ये 10 के अलावा परीक्षा में भी आपको आएंगे। तो एपी होता क्या है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सीरीज इन एनी सीरीज द difference between two consecutive number number is equal in every section is called एपी। नहीं समझ में आया कोई? अब इसको समझते हैं आखिर में है क्या। इसे टेक्नोलॉजी लिखा गया है कि आखिर में है क्या। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी क्या लिखा गया है, डेफिनेशन क्या लिखा गया, एक चीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 2 4 6 8 10। ये हमारे सीरीज दिया हुआ है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन सीरीज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। यानी कि अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा? बोलो 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा? बोलो 2। यानी कि हर दो सेक्शन का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। गुड। यानी कि यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। यानी हम देख रहे हैं कि तीनों सेक्शन से क्या है? 2 आया और आगे भी एक सीरीज आएगा। तो इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ये सीरीज इसमें एपी है। ठीक है, अगर ये सीरीज एपी में है, क्या है? अगर ये सीरीज एपी में है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से।
अगर इसका एंड है तब तो ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए 24 पे आके एंड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। ये जो डिफरेंस आया है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म को हम लोग एल से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को ए से, लास्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से। ठीक, तो ये हमारी थी डिफिनेशन। अब इसके आगे इसके ऊपर देखते हैं क्या इतना लिखिए जब तक, फिर आगे इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोई सीरीज है एपी में है, तब क्या बोलेंगे, देखते हैं एपी में है कि नहीं। आपने इन दोनों का डिफरेंस निकाला 2 आया, 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 यानी कि डिफरेंस हमेशा सेम आ रही है। तो आपने क्या कहा, हाँ सर ये एपी में है। अब यहाँ पर देखिए दो बातें होती है। एक होती है इफ लास्ट टर्म इज गिवन। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, जैसा कि मैं पिछले में कहा था कि अगर आपको गिवन है 50, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो इस सीरीज को हम क्या करते हैं, फाइनाइट सीरीज। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीरीज। अगर आपको लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं लास्ट टर्म नहीं गिवन है, अगर ये हमारा लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो क्या होता है, इसको हम ये बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म। ठीक, अब आइए बात करते हैं इसी चीज को। एक बात बताइए, अगर ये पहला टर्म को हमने क्या कहा था, एक आता, क्या कहा था, एक आता, तो दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, क्या 1 प्लस डी होगा, यस चलो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, हाँ जी आएगा। तीसरा टर्म क्या बोलेंगे, 1 प्लस 2डी होगा, 2 गुना 4 और 2 6 है ना, 1 प्लस 2डी। उसी तरीके से तीसरा टर्म को, चौथा टर्म को 1 प्लस 3डी बोलेंगे, 1 प्लस 3डी। पहला टर्म को 1, दूसरा टर्म को 1 प्लस डी, तीसरा टर्म को 1 प्लस 2डी, चौथा टर्म को 1 प्लस 3डी। उसी तरह से हम आगे भी बोलते जाएंगे। ये जो हमारा सीरीज बना, ये जो हमारा सीरीज बना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सीरीज। स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ एपी, स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ एपी है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड सीरीज है, फाइन। अगर ये स्टैंडर्ड सीरीज है तो इसको हम और भी ऐसे लिखते हैं, अगर इसको हम एक को a1 लिखें, a प्लस डी को a2 लिखें, a3 लिखें, a4 लिखें, a5 लिखें, ये भी हमारा क्या गया, एपी का एक सीरीज गया। फर्स्ट टर्म को हमने a1 लिखा, सेकेंड टर्म को a2 लिखा, थर्ड टर्म को a3 लिखा, फोर्थ टर्म को हमने a4 लिखा, फिफ्थ टर्म को a5, इसी तरीके से हमने लिखते गए, फाइन। तो ये हमारी है एपी की मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको याद रखना क्योंकि आपके इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे
पूरी चैप्टर फिनिश हो गई। ठीक है, अभी पूरी चैप्टर इसलिए होगा तो आगे क्या होगा आगे देखते हैं। इसको नोट करिए, इसको मिटाओ, जल्दी इसको नोट करिए। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, कुछ हम एग्जाम्पल बोर्ड में लिखे हैं, यह है क्या देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा टर्म एपी है। अगर एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले बात एपी फाइंड आउट करने की क्या करेंगे, हम इसमें क्या देखेंगे, हमें पता चलेगा कि टर्म हमारा एपी है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था एपी देखने के लिए क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। हमेशा दूसरे में से पहले को माइनस करना है, इससे दूसरे में से पहले को, तो 2 - 1 कितना आया 1। फिर यहां से 3 - 2 कितना आया 1। फिर यहां पे 4 - 3 कितना आया 1। यानी कि हर सेक्शन में कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अगर हर सेक्शन में कॉमन डिफरेंस 1 है तो क्या बोल सकते हैं कि यस, क्या बोलेंगे, यस इज इट इज and AP series क्या बोलेंगे, ये एक AP सीरीज है। अगर ये AP सीरीज है तो इसका A कितना है, A = 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, आपको कॉमन डिफरेंस कितना आया, D = 1। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें माइनस करते हैं, अब 70 में से 30 को माइनस करें कितना आएगा -30। 40 में से 70 को माइनस करें कितना आएगा -30। 10 में से 40 को माइनस करें कितना आएगा -30। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी जितना यहाँ कॉमन डिफरेंस आया है उतना ही कॉमन डिफरेंस यहाँ भी आया है, उतना ही कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे, ये सीरीज एपी में है। अगर ये सीरीज एपी में है तो इसके ए कितना है, ये हमेशा क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्वेश्चन क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना है 100। डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या आपका, कॉमन डिफरेंस क्या आपका -30। कॉमन डिफरेंस क्या आपका -30। ठीक है, अब देखिए उसके आगे नेक्स्ट इन दोनों में देखते हैं। हम -2 में माइनस करना है -3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा -2 + 3 क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, यानी यहाँ हमारा 1 आ गया। अब यहाँ देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आएगा, -1 माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस -1 + 2 कितना हो गया, यहाँ भी हमें कितना आ गया 1। सिमिलरली यहाँ भी कितना आएगा 0 -1 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आएगा +1, कितना आएगा +1। यानी कि यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू -3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा। उसी तरीके से इसका देखें, आई होप आपने निकाल लिया होगा कॉपी पे, चलिए हम दूसरी निकालिए कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन कितना आया, पहले देखते हैं एपी है कि नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। इन दोनों का
जीरो। अब ये देखिए यहाँ जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो। अब ये बात ये आ जाती है कि जीरो आ गया, यहाँ पे किसी में जीरो नहीं आया था तो हमने इस चीज को किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा जीरो आ गया, ठीक है। अब ये जब जीरो आ गया तब क्या कर सकते हैं बताइए, क्या यहाँ पर भी जीरो आया, यहाँ पर भी जीरो आया और यहाँ पर भी जीरो आया, क्या तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है? हाँ जी सेम है। अगर सेम है तो 18 है, 18 में है तो a इक्वल क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो, कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसे यहां देखा जाए तो डिफरेंस कितना है -1.5 माइनस 1.0 माइनस प्लस -1.5 प्लस -0.5 -0.5, इन दोनों में डिफरेंस कितना है -2 माइनस 1.5 माइनस प्लस -2 प्लस 1.5 कितना आएगा -0.5, तो यहाँ भी -0.5 था और यहाँ भी -0.5 आया, यानी यहाँ में -0.5 आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जितना कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है, उतना ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे। दिए गए कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं ये 80 में है, अगर ये 80 में है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा -1.0, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0.5, क्या होगा सॉरी -0.5, ये आपकी आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए हो कि एक भी सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे। इसका देखिए कुछ एग्जांपल लैंग्वेज के फॉर्म में देते हैं तो आप समझिए कि लैंग्वेज में कैसे पूछता है, इसको नोट करिए। अब आइए कुछ और टर्म देखो, चीज देखते हैं, है ना। एक टर्म ऑफ एपी, क्या एन टर्म ऑफ एपी, कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर कोई सीरीज a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d यानी कोई सीरीज एपी में है ना, कोई सीरीज एपी में है, तो अगर आपसे पूछा जाए आपसे ये कौन सा टर्म है, ये पहला टर्म है a1 है, ये कौन सा टर्म है दूसरा a2, ये a3, ये a4, उसी तरीके से n टर्म जो पूछा कि n टर्म बताइए n टर्म बताइए तो क्या होगा, हाँ। अब n टर्म निकालने से संबंधित कुछ देखते हैं एग्जांपल लेकर, पहले समझिए n टर्म निकालेंगे कैसे। अगर आपसे ये चीज दे दिया और पूछा nth टर्म बताइए, क्या बताइए nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इक्वल्स टू क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है ना, और n क्या है n टर्म जो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कैसे एग्जांपल लेते हैं,
3 7 11 15 19। अगर ये कोई सीरीज है, अगर ये कोई सीरीज है तो बोलेगा सीरीज का 25th टर्म क्या होगा। इन सीरीज इधर फाइंड 25th टर्म ऑफ दिस सीरीज। अगर इस सीरीज के 25वां टर्म आपसे निकालना पूछ दिया जाए तो कैसे निकालोगे। दोस्तों एक बात बताओ, अगर 2 है 4 है 6 है, अगर पूछे कि इसका 5वां टर्म क्या होगा तो आपको पता है पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो जाहिर सी बात है 8 चौथा टर्म होगा, 10 पांचवा टर्म होगा। छोटा सा आसानी से बता दिया, इससे भी थोड़ा बड़ा देगा तो आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 25वां टर्म बताइए, ये 100वां टर्म बताइए, 100 टर्म बताइए, 1000 टर्म बताइए, 15 टर्म बताइए, क्या लिख पाओगे कॉपी में? नहीं लिख पाओगे। सीरीज नहीं बना पाएंगे इतनी लंबी, इतने लंबी सीरीज बना नहीं पाओगे तो कॉपी बच जाएंगे आपके। तो सीरीज के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि आपको एनी टर्म निकालना हो तो हम एनी टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये 25th टर्म निकालना है, अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं। हमें क्या चाहिए, ए बी और एन। ए कितना है, ए है 3, पहले 3 बार और लिखते हैं, 3 7 11 15। डियर अगर बोल दिया इन सीरीज एक एपी है, अगर एपी सीरीज बोल देगा तो एपी सीरीज होना ही होना है, उसको कोई ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा आप चेक करोगे, नहीं चेक नहीं करना है। अगर कोई बोल दिया कि सीरीज एपी में है मतलब एपी में है। अगर ये सीरीज एपी में है तो ए बराबर क्या होगा 3, डी बराबर क्या होगा 4 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, डी कितना है 4, और ए कितना है 25, एक 25 बचेगा ना, 25th टर्म ए है ना, 25th टर्म यानी एन टर्म। अब करना क्या है, यानी आपको निकालना है एन टर्म का मतलब होता है ए में आपको निकालना था एन, तो ये 25 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस 8 माइनस 1 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 4, डी कितना है 4। हम ऐसे बोल सकते हैं 3 प्लस 24 इंटू 4 96, कितना है 96, यानी कितना हो गया आपका 99, कितना हो गया 99, ये आपका। ये आपसे बस पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा। कैसे लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, अभी जब तक आप इसको लिखो कि मैं बताता हूँ कैसे लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। नोट करिए जल्दी इसको। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हमारे कहते हैं पहला फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। अगर ये एपी बोल दिया इसका मतलब ये एपी में है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए ए बराबर कितना है 2, दोनों का डिफरेंस करिए कितना होगा, दोनों डिफरेंस कितना होगा 5, यानी डी बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना है 10 यानी
आपको निकालना क्या है 18 18 का मतलब क्या होगा a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस पहले फॉलो लिखता हूँ n माइनस 1 इंटू d a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d कितना है d आपका 5 d कितना है 5 यानी कितना हो गया आपका 2 प्लस 45 कितना है आपका 47 यानी इसका 10 टर्म क्या होगा 47 होगा। अब देखिए नीचे क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। थर्ड टर्म क्या करने का मतलब है आपका a3 कितना है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d फॉर्मूला बाय दिया होगा एंड ये बोल सकते हैं a प्लस 2d और ये क्या देगा आपको 5 क्या देगा 5 इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली 7 टर्म क्या देगा a7 क्या होता है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d a7 कितना 9 और क्या है a प्लस 6d a क्वेश्चन कितना है 2 ये क्वेश्चन क्या है 2। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे हमारा एक आंसर आपका d निकलेगा सेकेंड माइनस फर्स्ट 9 equals to a plus 6d और 5 equals to a plus 2d माइनस करेंगे नीचे का साइन चेंज हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 equals to 4d यानी a d equals to कितना होगा d equals to 1 आ गया अब d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक को पुट कर दो फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या होगा 5 equals to a plus 2 into 1 and a equals to क्या होगा 5 minus 2 and 3 क्या होगा a equals to क्या होगा 3 ठीक है। अब a equals to 3 होगा तो सीरीज हमारा क्या बनेगा हमें ये पूछा गया ना AP फाइंड करना है सीरीज फाइंड करना है यहाँ हमारा AP क्या बना A कितना होगा 3 फिर हमारा क्या होता है सीरीज का क्या होगा A plus B A plus 2D A plus 3D and so on ठीक है। हमारा A कितना है ये हमारा 3 A plus D यानी 3 plus 1 कितना हो गया 4 और 3 plus 2 कितना हो गया 5 3 plus 3 कितना 6 and 3 4 5 6 7 10 चल जाएगा ये आपका क्या हो गया एक क्या हो गया आपका ठीक है। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको नोट डाउन करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट एडिटर। इसका मतलब ऐसे कहने का मतलब है यदि कोई सीरीज है सीरीज हमने क्या बनाया था a1 a2 ये हमारी सीरीज है a1 a2 a3 a4 a5 a6 सो अगर ये हमारी सीरीज है तो ये आपसे पूछा जाएगा सपोज करिए एग्जांपल देते हैं अगर इसे पूछा जाएगा कि एसेट निकालिए एसेट का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एडिटर सम ऑफ फर्स्ट एडिटर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एसेट क्या बोलते हैं एसेट
आपसे कहा जाएगा हमने एसएन फाइंड आउट करिए। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट यूनिट टाइम। ठीक है, अब एसएन निकालने का आपको दो तरीके हैं, है ना। एसएन निकालने का आपके पास दो रूल है। फर्स्ट रूल है इफ लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, अगर आपके लास्ट टर्म गिवन नहीं है तब कैसे निकालेंगे। अगर लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है तो एसएन का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा n by 2 a plus 2a plus a minus 1 into d। ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इसको माइंड में रखिएगा। लेकिन जब लास्ट टर्म गिवन है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो उसका ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है n by 2 a plus a, क्या होता है n by 2 a plus a। अगर हम सारे एग्जांपल देते हैं कैसे कैसे क्या होगा, where एसएन क्या है सम ऑफ एनी टर्म, सम ऑफ एनी टर्म, ये आपको पता है क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ए क्या है लास्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करेंगे कोई एग्जांपल लेते हैं, थ्री 8 13 19 और एक आ गया कि सीधी सवाल है तो फाइंड कैन बी फाइंड एज 25, यानी 25वें टर्म तक का सम निकालिए। ये क्या है एज 25, क्या है एज 25। अब थोड़ी सी बात आइए, अगर आपसे कहा जाता है कि हमारे पास सीरीज है 2 4 6, हम बोलता कि 5 टर्म तक का सम निकालिए। इससे का मतलब क्या होता है सम, इसका मतलब क्या होता है बोलो सम। कितना करते हैं पहले 5 सीरीज लिखते 2 4 6 8 10, फिर हम सबको जोड़ते 10 18 6 24 24 4 28 2 30, फिर हम करते हैं 30 आ गए। ये 5 टर्म जो है हमने आसानी से निकाल लिया, हो सकता है 10 टर्म भी आसानी से निकाल लिया, लेकिन बड़ी टर्म कैसे आप निकालोगे। तो जहाँ बड़ी टर्म निकालने की बात आ रही है वहाँ क्या करेंगे हम, वहाँ हम क्या करेंगे देखिए तो अच्छे समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या a by 2 2a plus a minus 1, a कितना है 3, d कितना है माइनस करिए 5, एक में 5 है सब में 5 आएगा। ठीक है, अगर ये 5 है n कितना है 20 है, अगर ये 25 है तो इसका ऐसे लिखा होगा a by 2 into 2a 2 into 3 plus n minus 1 25 minus 1 into d कितना है 5, d कितना है 5, 25 by 2 6 plus 120
कितना है आपका 25/2 इंटू 126 63 जिसको मल्टीप्लाई कितना है 51575 कितना है 1575। अब अगर इसी में बात करते हैं दूसरी चीज कि अगर ये लास्ट आपको दिख गया होता तो ये लास्ट टर्म दिख गया होता कितना लग गया होता। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल 2 4 6 8 10 अगर लास्ट टाइम आपको 50 दे दिया एंड इसका ऐसे कैसे मिलेगा एस है ना। इसका सिर्फ कैसे पूछेगा कि यूनिट टर्म तक का सम निकाले। आपको ये नहीं पूछेगा 25 मत टर्म 25 मत तभी पूछेगा जब आपको a की वैल्यू दे देगा 25। यहाँ की वैल्यू नहीं देना कितना है तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है कितने निकालेंगे a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a माइनस 1 इंटू d लिख सकते हैं। ठीक है अब ये क्या होगा हमारा a कितना है 2 प्लस a माइनस 1 कितना है निकालना है a माइनस 1 b कितना है 2 d कितना है 2 अगर तो माइनस में कितना है 48 इक्वल्स टू a माइनस 1 इंटू 2 अगर कितना देगा 24 और यूनिट 20 कितना है इन बराबर कितना आ गया आपका 25। अब ये पता लगा एशियन का है ना तो क्या हो जाएगा हमारा 8/2 25 a प्लस a कितना 2 a कितना 50 2 प्लस 50 52 यानी क्या होगा 25/2 इंटू 52 तो उससे काट दें 26 जब मल्टीप्लाई करिएगा 0 1650 ये आपका आएगा। ठीक है तो ये चीजें होगी और इस तरह से हम करेंगे इसका निकालेंगे। जब इसको नोट डाउन करके कुछ और देखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट हैंडेड पॉजिटिव इंटीजर है ना। फर्स्ट हैंडेड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश प्लस 1000 फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे a कितना है a1 है d कितना है d 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आपको a कितना दिया हुआ है 1000। अब दिया जब 1 का डिफरेंस है तो हमारा a कितना होगा a भी हमारा कितना होगा 1000 होगा a हमारा कितना होगा 1000 होगा। ठीक है अब अगर हमारा a 1000 होगा तो हम ऐसे का फॉर्मूला क्या लगाएंगे फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस a कितना है 1000/2 1 प्लस 1000 यानी कि 500 यानी कि 500 इंटू 101 ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका क्या होगा आंसर। फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर डियर फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है कि 1 2 3
5 डैश डैश n तक का जाएगा, है ना। सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने इंटीजर क्या होता है 0 एंड इंटीजर पहले होता है क्या माइनस नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंक्लूडेड 0 इन सारों को क्या बोलते हैं इंटीजर। लेकिन हमें क्या लेना है इंटीजर, हमें ये वाला नंबर लेना है, पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव लेना है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या है ये, इसका मुझे सम निकालेंगे तो सम का एक फॉर्मूला बनेगा हमारे यहाँ पे n × n + 1/2। ये फॉर्मूला वही एप्लीकेबल होगा जहां पे आपका एक इंटीजर होगा कई लगातार इंटीजर होगा। यानी कि अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड फर्स्ट 50 इंटीजर, क्या बोला गया फर्स्ट 50 इंटीजर, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 15 तक का 1 2 3 4 डैश डैश 15 तक का सम निकालना है। क्या निकालना है 15 तक का सम निकालना है। अगर 15 तक का सम निकालना है तब इस 15 कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1/2। ये कितना है 15, तो ये 15 बोल दिया n + 1 15 + 1 कितना होता है 16, 16/2 2 को डिवाइड करेंगे 8 टर्म्स 15 8 120 कितना आ गया 120। यानी कि अगर हम ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछे या फर्स्ट नेचुरल नंबर पूछे या आपको दे दें कि नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n × n + 1/2। हमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है n/2 2a + n - 1 × d, इतना जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यही चीज कर सकते हैं कि n × n + 1/2 और हमारा n कितना है जितना पूछा गया है, कितना पूछा गया फर्स्ट 15 इंटीजर, तो 15 क्या हो गया हमारा n n + 1 16, 15 × 16/2 8 120, ये 120 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था आपका एपी का थ्योरेटिकल सेक्शन। आप थ्योरेटिकल सेक्शन को पढ़िए, फिर हम जब न्यूमेरिकल सेक्शन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम सारे चैप्टर का एक्सरसाइज आपको अपडेट करेंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही, और हमारा आगे देखते रहिए, लाइक करें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकें। और जो हमारा मिशन है मिशन 100/100, हमारा मिशन क्या है मिशन 100/100, ये पूरा हो सके आप लोग के लिए मिशन 100/100 पूरा होना है ना। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।